हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो है हमारा चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की आज थर्ड क्लास होने वाली है। और सबसे पहले मैं अनुरोध उन भाइयों से करता हूं जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो एक जो है कोशिश करेंगे थोड़ी सी कि इस चैप्टर की पहली और दूसरी वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको थर्ड पार्ट जो है ना इजीली समझ में आ सके। और जो भाई मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सबको पता चल सके मार्केट में एक और नई वीडियो आ चुकी है। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। और जहां तक मुझे याद है, मैं आपको 35 के आसपास क्वेश्चन करवा चुका था। थर्टी फाइव 35 क्वेश्चन करवा चुका था मैं आपको कोहरे वाला, और 36 क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्टिंग करने वाले हैं। अब उसने क्या कहा है कि एक कोहरे के मौसम में एक व्यक्ति 200 मीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई पर्सन, तो 200 मीटर या तो इधर देख सकता है वो, या फिर 200 मीटर वो इधर तक देख सकता है। मान लीजिए मैं ही हूं, अगर मैं देखना चाहूं या तो मैं 200 मीटर आगे तक देख सकता हूं, या फिर 200 मीटर मैं पीछे तक देख सकता हूं। अब उसने क्या कहा है कि वह 200 मीटर की दूरी तक देख सकता है। वह कार द्वारा 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। भाई वो कितनी स्पीड से जा रहा है, उसकी जो बंदा है उसकी स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड। वह कार द्वारा पीछे से 200 मीटर से 200 मीटर की दूरी से आती कार को देखता है। यानी कि एक जो दूसरी कार है, हमने मान ली उसकी स्पीड एक्स है, जो उसको पीछे से आगे क्रॉस कर रही है, ठीक है। और उसकी खुद की स्पीड कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड। क्योंकि क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। ज्यादा वाली में से कम वाली हमने माइनस कर दी, ठीक है। 200 मीटर दूरी पीछे से उसको देखता है और 200 मीटर आगे तक देखता है वो। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 200 प्लस 200। चलिए आगे बात करते हैं हम उसको। अब उसने क्या बोला है, जो कि 1 मिनट में उसके आंखों से ओझल हो जाती है। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। चलिए 60 सेकंड में उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, तो दूसरी कार की चाल ज्ञात करेंगे। यानी कि x माइनस 15 इक्वल्स टू 400 अपॉन 60। अगर मैं इसको कट करूंगा तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 से जाएगा 20 अपॉन 3। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस 15। इतना आ गई है। अब मुझे पता है 15 तिया 45 और 20 65 बटे 3। अच्छा, अब आप बात करेंगे, अगर मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर उसने चाल दी हुई है मीटर पर सेकंड में और हमें किस में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइड करूंगा किससे, 18/5 से, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से। क्यों, मैंने आपको बताया था जब भी हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बनाना होता है तो हम बड़े नंबर से गुणा करते हैं। 5 से जाएगा ये 13 बार, 13 पंजे होता है 65, 3 से जाएगा 6 बार। और मुझे पता है 13 कितना होता है, 78, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग इस चीज को, इस क्वेश्चन को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो साइकिल सवार एक गोलाकार ट्रैक पर दिए गए बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 7 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं, यदि वृत्त की परिधि 300 मीटर हो। यानी कि जो 300 मीटर है, ये क्या दे दी आपको, इसने ये दे चुका है आपको डिस्टेंस। ये क्या है, ये है आपकी डिस्टेंस। तो वे शुरुआती बिंदु पर कितनी देर में मिलेंगे, देर यानी कि टाइम, टाइम बताना में। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी दी थी उसने, 300 मीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, अब ध्यान देंगे वे कैसे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 7 + 8।
अच्छा ये किसमें है, दूरी मीटर में, और ये मीटर प्रति सेकंड में, टाइम आ जाएगा सेकंड में। 300 बटे 8 और 7 होता है 15, 15 दूनी 30 और एक जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा 20 सेकेंड्स। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइफल से 2520, एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि दे चुका आपको स्पीड, एक गोली दागी गई। अच्छा 0.2 सेकंड के लक्ष्य के बाद हिट करती है तो उसने कितनी दूरी कवर की। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें बतानी है, स्पीड कितनी है 2520। अच्छा दूरी मीटर में बनानी है, तो ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बना देंगे मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5/18। अच्छा टाइम कितना दिया उसने, 0.2 सेकंड। डेसिमल हटाएंगे तो ये जीरो कट जाएगी। अब बात करते हैं हम इसको कैसे काट सकते हैं। मैं इसको काटूंगा पहले 2 से, 2 9 18। अब 9 से इसको काटने की देखता हूँ मैं, 5 2 7 और 2 9, कट जाएगा 9 से पूरा पूरा। काटते हैं हम इसको भाई, 9 दूनी 18, कितना हो गया यहाँ पे 18 और 7 25, 9 अट्ठे 72। चलिए अब मुझे पता है 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 पंजे 40 की जीरो कैरी हो गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी 140 मीटर की दूरी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की यात्रा करता है। भाई टोटल डिस्टेंस उसने कितनी करनी है कवर, 480 किलोमीटर। चलिए वह अपनी कुल यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से, यानी कि 480 का 2/3 हिस्सा उसने ट्रेन से कवर किया। रेल से हिस्सा रेल से, कॉमा 1/5 हिस्सा बस से, प्लस इसी का ही 480 का 1/5 हिस्सा बस से कवर किया उसने, सॉरी 1/5 का उसने, 1/5 हिस्सा बस से कवर किया और बची दूरी टैक्सी से तय की। तो टैक्सी द्वारा यात्रा कितनी थी भाई, 480 में से जो आएगा ना ये, इसको सब कुछ को माइनस कर देंगे। चलिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 480 पूरा पूरा माइनस 3 से काटूँ, 16 3 48 160, 16 3 48 होता है, और जी 16 दूनी 32, हो जाएगा टोटल 320, प्लस 5 से काटूंगा मैं, 5 9 45, कितना बच यहाँ पे 3 5 30, हो जाएगा 96। अगर मैं बात करता हूँ तो हो जाएगा 480 माइनस 6, 9 इंटू 11 का 1 कैरी 1, 3 एंड 1 4, 416, 16 4 20 और जी 60 80, यानी कि 64 किलोमीटर। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन स्थान ए से 5 बजे साय छूट कर स्थान बी से 6 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन स्थान बी से 5 बजे साय छूट कर स्थान ए पर 6:30 बजे पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, मतलब किस टाइम पार करती हैं। अब मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन एक बताया भी था आपको पहले। टाइम बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम 1 इंटू टाइम 2 प्लस डिफरेंस अपॉन टाइम 1 प्लस टाइम 2, याद करिएगा। अब
बात करते हैं यहां से यहां तक का, ये डिफरेंस देखते हैं, ये भी 5 बजे चली और ये भी 5 बजे चली, तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस हो गया हमारा 0। अब बात करते हैं टाइम 1 की, तो स्थान ए से 5 बजे छूटकर स्थान बी पे 6 बजे पहुंचते हैं, यानी कि टाइम 1 हो गया हमारा 1। चलिए टाइम 2 की बात करते हैं अब हम यहाँ पर ये 5 बजे छूटकर 6:30 बजे, यानी कि 1.5 घंटा 1.5 अपॉन 1 प्लस 1.5। चलिए 1.5 अपॉन 2.5, डेसिमल से हमने डेसिमल हटा दिया। अब मैं इसको क्या हुआ, ये क्योंकि इसमें दिया हुआ है घंटे में तो उसको मिनट में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 60, 5 दिया 15, 5 पंजे 25 और 5 से आएगा 12 बार, ये 12 पंजे 60 और 12 होता है 36, यानी कि 5 बजे वो चली थी और 5:36 पर वे एक दूसरे से मिलेंगी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रवि तथा अजय एक साथ स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा कम है। हमने मान लिया कि जो स्पीड है अजय की वो कितनी है, x है, तो स्पीड ऑफ रवि कितना हो जाएगा, x माइनस 4। भाई अजय की चाल x है, उसने क्या बोला है कि रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। चलिए अब उसने बोला है अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से ऐसे स्थान पर मिलता है जहां पर बी की दूरी 12 किलोमीटर है, तो रवि की चाल क्या होगी। चलिए अब बात करते हैं यहां से। अब उसने क्या पूछा है कि रवि एक स्थान से ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। इट मीन्स, अगर मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, कि रवि तथा अजय एक स्थान से ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। अब उसने बोला है कि रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि रवि जो है ना ज्यादा चलेगा। कितना ज्यादा चलेगा अब देखते हैं। हम भाई 60 तो दूरी थी, लेकिन वापस वो कितना आ चुका था, 12 किलोमीटर आ चुका था। कौन, रवि। ठीक है, और जी रवि नहीं सॉरी अजय, और अजय की चाल कितनी थी, एक्स थी। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर, जो दूसरा बंदा है वो बी पर अभी 12 किलोमीटर पहले मिलने वाला है, यानी कि अगर मैं बात करूंगा, हम यहाँ से एक बंदा गया ऐसे और वापस यहाँ से यहाँ तक आ गया और दूसरा बंदा अभी केवल यहीं तक ही पहुंचा है, तो दूसरे बंदे ने अभी कितनी दूरी तय करी होगी, 60 माइनस 12 48, जिसकी स्पीड कितनी रहेगी, एक्स माइनस 4। क्या यही होने वाला है। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो कितना जगह, 60 और 12 72 बटे एक्स बराबर 48 बटे एक्स माइनस 4, 12 चौक 48, 12 6 72। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं, 6 गुना एक्स माइनस 4 बराबर 4x, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4x, तो हो जाएगा 2x बराबर 6 चौक 24, और जो उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का 24, और x बराबर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने क्या पूछा था, अच्छा इसने पूछा था रवि की स्पीड। अच्छा चलिए कितने हो जाएंगे हमारी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, एक सेकंड, उसने क्या कहा था कि हमें रवि की स्पीड बतानी है, ये स्पीड किसकी है, एक्स, ये अजय की है, और तो रवि की कितनी रहेगी, एक्स माइनस 4, यानी कि 12 माइनस 4 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, ये क्वेश्चन आप पूरा देख सकते हैं।
जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पी स्थान से क्यू स्थान पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है। यह स्थान P और यह स्थान Q, यहां से A चलता है Q के लिए, चलना आरंभ करता है। उसी समय B Q से P के लिए चलना आरंभ करता है। B जो है चलना आरंभ करता है Q से P के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मार्ग में वे परस्पर मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे और 4 घंटे में पहुंचते हैं। टाइम 1 ये हो गया, टाइम 2 हो जाएगा ये। 3 घंटे और 4 घंटे में पहुंचते हैं। अच्छा, ए और बी की गति का अनुपात कितना है? चलिए भाई इसको भी देखते हैं हम लोग। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था सबसे पहले, कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई दो लोग आपस में चलते हैं और मिलने के बाद का समय पूछते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट में टाइम 2 अपॉन टाइम 1। ठीक है, तो अंडर रूट में टाइम 2 कितना है अपने पास? टाइम 2 अपने पास 4 और टाइम 1 कितना है 3, तो कितना जाएगा? अंडर रूट 4 की वैल्यू रहेगी 2 और 3 की वैल्यू रहेगी रूट 3, 2 रूट 3। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं। चलिए, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। चलिए, अब मान लीजिए मैंने पहली साइकिल की बात करी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट में चली होगी कोई साइकिल। अब आगे बात करते हैं हम उसमें। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा ताकि वह साइकिलों से 8 मिनट के अंतराल पर मिले? यानी कि अब जो टाइम आ गया ना वो कितना हो जाएगा? 8 मिनट का। अच्छा, अंतराल पूछा उसने, यानी कि स्पीड पूछी उसने, x प्लस कितना कर देंगे यहाँ पे 6 कर देंगे, क्योंकि स्पीड कितनी थी उसकी 6 थी हर साइकिल की। अब देखो इस 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं और कट कर सकता हूँ इसको, जैसे कि 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 तिया 30 ये हो जाएगा, और जी 4x प्लस 6 चौक 24, 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/4। मुझे पता है 4 एकम 4 बच गया, 2 डेसिमल लगाए 0, 20, 4 बन 20, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उनको चलना होगा, 1.5, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तट से 15 किलोमीटर की दूरी चलने पर किसी जहाज में छेद हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। अच्छा, अब उसने बोला है तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं इसमें। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। अ शिप ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम द शोर डेवलप्ड एज अ हॉल। अच्छा भाई, कितने किलोमीटर की दूरी बताओ? 15 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि डिस्टेंस मिलेगी मुझे कितनी? 15 किलोमीटर। अच्छा, अब उसने आगे क्या बोला है, उसको कितने मिनट लगने वाले थे? एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर आर फॉर मैक्सिमम। हमने मान लिया पहले एक्स था, कितना हो गया 10 किलोमीटर उसने बढ़ा दिया अपना। चलिए आगे की बात करते हैं। और उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। लेकिन उसने बोला है अ रिसोर्स bought sent from ashore will take 6 minutes to reach the ship
अच्छा, शिप पर पहुंचने के लिए 12 मिनट का समय, 6 मिनट का समय लेती है, यानी कि माइनस करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 12 minutes to reach the ship and resource the passenger. What should be the minimum speed of the resource, but the successfully evacuate the people present in the ship. अच्छा, यहाँ ध्यान देंगे, किलोमीटर पर आ रहे, ये किलोमीटर में है तो ये मिनट में है, इसको घंटे बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 60। अगर मैं इसकी यहाँ पर बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 15 गुना 60 बटे 12, 12 पंजे 60 और 15 पंजे हो जाएगा 75, x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 75, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 75 माइनस 10 यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है। भाई पैदल कितना चलता है वो, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से। आगे बोला है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। भाई साइकिल चलाने की गति उसकी कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब उसने बोला है कि वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लेता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या बना सकता हूँ, स्पीड बनाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 600 बटे 45। अच्छा, डिवाइड करता हूँ मैं इसको, कितने से डिवाइड करूंगा मैं इसको, सीधा सीधा पहले 6 से कर लेता हूँ, 6 से नहीं 3 से करता हूँ, 3 दूनी 6 और जी डबल जीरो, 3 से करा मैंने 15, 5 से करा, 5 से किया तो 5 किया 15, 5 से किया 5 चौक 20, तो कितना जाएगा 40 बटे 3। यानी कि इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 40 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, क्योंकि मुझे 3 हटाना है तो मैं सभी जब मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इस 3 से ये 3 कट गया तो यहाँ पे कितना बच गया 40, यहाँ पर होगा 5 दिया 15 और यहाँ पर जाएगा 20 दिया 60, हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 60। अब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 60 माइनस 40 तो यहाँ बच जाएगा 20, यहाँ करेंगे 40 माइनस 15 तो ये जाएगा कितना 25। इनका हम अनुपात निकालेंगे अगर तो कितना जाएगा अनुपात, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब उसने क्या पूछा है, तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। अच्छा, अब उसने पूछा कि राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। साइकिल वाला कौन सा था, ये वाला था। साइकिल का रेशियो कितना है, 5 है। टोटल कितनी दी, 45 सेकंड का समय दिया उसने, उसमें से 5 रेशियो में टोटल 5 और 4 9, 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25 सेकंड तक उसने साइकिल चलाई, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी ने दो मोटरसाइकिलों पर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थायी गति से 120 किलोमीटर तक रेस लगाई। यानी कि 120 किलोमीटर तक रेस लगाई, यानी कि एक स्थान से दोनों ने चलना स्टार्ट किया और दोनों सेम दूरी दोनों ने कवर करी है। ठीक है, 2 घंटों के बाद ए ने अपनी गति बढ़ा दी, यानी कि 2 घंटे तक एक ही गति, स्पीड ऑफ ए आफ्टर 2 आवर्स 30 की स्पीड से चला था। 2 घंटे बाद कितनी होगी, 30 दूनी 60। अब बात करते हैं बी, स्पीड ऑफ बी 40 की स्पीड से चल रहा था, 2 घंटे बाद कितना चला होगा, ये 80 की स्पीड से चला होगा। चलिए बढ़ा दी और फिनिश लाइन पर दोनों एक साथ पहुंचे। अच्छा जी, दोनों जो है फिनिश लाइन पर एक साथ पहुंचे। रेस शुरू होने के 2 घंटे बाद ए की गति क्या थी? रेस शुरू होने के 2 घंटे बाद ए की गति क्या थी? देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसने क्या बोला है, ए और बी अपन दोनों मोटरसाइकिलों पर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, स्थायी गति से 120 किलोमीटर तक की रेस लगाई। 2 घंटों के बाद हर किसी ने अपनी रेस बढ़ा दी। भाई अगर इसकी ए की स्पीड 2 घंटे पहले 30 थी, तो 2 घंटे बाद कितनी जाएगी, 30 दूनी 60। अच्छा, फिनिश लाइन पर दोनों एक साथ पहुंचे। रेस शुरू होने के 2 घंटे बाद कहीं तो दिया था इसने 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कि कार ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। अच्छा भाई, हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। 80 की स्पीड से 6 घंटे में 8 × 48 480 किलोमीटर की दूरी हो गई। समान समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। अच्छा, जितने समय में इसने 480 दूरी तय करी थी, तो उतने ही समय में जो है ए की जो डिस्टेंस आ जाएगी, सॉरी बी की, वो उसने कितनी कवर की डिस्टेंस, 60 किलोमीटर कम, यानी कि 480 माइनस 60 तो कितनी जाएगी, 420, जो कार बी ने तय करी है। ठीक है, तो कार बी की चाल बताइए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 420 और टाइम कितना लिया उसने, 6 घंटे का। 6 सत्ते 42, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हेमा एक निश्चित दूरी पैदल जाने एवं साइकिल से वापस आरंभिक स्थान पर आने में कुल 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। भाई पैदल गई, साइकिल से आई, 9 घंटे 55 मिनट उसने ले लिए। ये आवर्स है और ये मिनट है, या प्लस का साइन लगाता हूं बीच में, ये ऐसे लिखता हूं इसका मैं, 9 आवर प्लस 55 मिनट। अब उसने आगे की बात बता, देखते हैं क्या कहा उसने। वह समान दूरी पैदल जाने एवं आने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। अच्छा, यानी कि पैदल ही गई और पैदल ही आई वो, उसने कितना समय लिया, 12 घंटे प्लस 30 मिनट। अच्छा, तो ये 2f की वैल्यू आ गई, तो f कितना हो जाएगा भाई, 12 घंटे, ये 2f की वैल्यू है, जब उधर ये दो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे प्लस 15 मिनट। अब हमारे पास f की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो c बराबर कितना हो जाएगा, 9 घंटे प्लस 55 मिनट में से माइनस कर देंगे हम 6 घंटे 15 मिनट, तो कितना आ जाएगा भाई, 9 में से 6 गए 3 घंटे,
55 में से 15 माइनस किया तो कितना मिल गया 40 मिनट। इसने क्या पूछा है फिर क्वेश्चन में, उसके द्वारा साइकिल से आने व जाने में कुल कितना समय लगेगा। भाई ये सी की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो दोनों साइड, तो कितना होगा भाई 3 दूनी 6 घंटे ये प्लस 40 दूनी 80 मिनट ये। अब मुझे पता है 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट इधर जाएंगे, 7 घंटे प्लस 20 मिनट। आंसर 7 घंटे 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे। और देखिएगा भाई, मैं आप सभी को फिर से यही बात कहूंगा कि अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहें, ताकि एग्जाम में आपके जरूर अच्छे तरीके से भी काम आ सके। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है, चलकर जाने और वाहन से वापस आने में। यानी कि बाय फुट गई और व्हीकल के थ्रू वापस आई, तो उसको कितना टाइम लगा, 8 घंटे प्लस 20 मिनट का समय लग गया। चलिए, वह दोनों तरीके से 10 घंटे 15 मिनट तय कर सकती है। अच्छा, दोनों तरीके से जो है वो 10 घंटे 15 मिनट में तय कर सकती है। दोनों तरीके कौन से ये पता है नहीं उसने अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, 10 घंटे और 15 मिनट में तय कर सकती है दोनों तरीके से। चलिए हम मान लेते हैं कि बाय फुट वो जो है ना 10 घंटे और 15 मिनट ले रही है वो। हाँ, क्योंकि व्हीकल से तो कम टाइम लगेगा, यानी कि F प्लस एफ, 2F की वैल्यू कितनी आ गई, 10 घंटे प्लस 15 मिनट। चलिए, अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा मैं, तो कितना होने वाला है, ये हो जाएगा भाई लगभग 5 घंटे प्लस 15/2 मिनट। चलिए, एफ की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने बोला है कि दोनों ही तरीके से वापस आने में लगने वाला समय कितना होगा। यानी कि अब उसने व्हीकल का पूछा होगा ऑब्वियसली, तो अगर मुझे व्हीकल का निकालना है, पहले मैं वन साइड निकालूंगा व्हीकल का, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 8 घंटे 20 मिनट में से माइनस करेंगे हम 5 घंटे प्लस 15/2 मिनट। 8 में से 5 गए तो बच के 3 घंटे भाई, प्लस 20 मिनट में से 15/2 मिनट, यानी कि 20 दूनी 40 माइनस 15, 25/2 मिनट। ये तो है व्हीकल, और दोनों साइड व्हीकल बताना, तो मुझे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, तो कितना होगा, 3 दूनी 6 घंटे प्लस 25/2 गुणा 2, तो इस वाले 2 से वो वाला 2 कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा मुझे, 25 मिनट। आंसर 6 घंटे 25 मिनट आंसर, यानी कि विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ भाई जितना मैं आपको समझा रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आपने देखा होगा जो क्वेश्चन हमने पहले किया था ना, क्वेश्चन इस बार भी वही था, बस उसकी जो है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ कर दी थी उसने, यहाँ पर मिनट का टाइम जो है डेसिमल में देकर। रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है, अच्छा, उससे आधी गति
कार्यालय आती है। भाई सीधी सी बात है, देखो जब हम कहीं काम करते हैं और या फिर हम मान लो हम स्कूल टाइम की बात करते हैं, हम स्कूल टाइम में थे और जब हम स्कूल से छुट्टी होती थी और घर जाते थे तो हम स्पीड से आते थे, बिल्कुल भागते हुए, मस्ती करते हुए। और जब हमें सुबह स्कूल आना पड़ता था, जोर पड़ता था बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते थे, बिल्कुल जितनी स्पीड से गए उसकी आधी स्पीड से आते थे। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है कि रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से जाती है उसकी आधी गति से वापस आती है। हमने मान लिया एक्स से जा रही है और वापस कितने से आ रही है, एक्स बटा 2 से वापस आ रही है। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाता है मैं। अच्छा, आधी गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, अच्छा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत दे दिया यानी कि 24, आगे इसका औसत। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एक्स अपॉन 2, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस एक्स अपॉन 2। चलिए ये तो रहेगा 24 एज इट इज। यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस एक्स, 3x अपॉन 2 चला जाएगा ऊपर। इस वाले 2 से हम इसको काटेंगे, जाएगा 12 बार ये। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ आगे, तो यहां पर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर और ये जो 3x है अपॉन में, ये उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, बराबर 36x। x से x कट गया तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 36। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट वाज द रूपाज स्पीड व्हेन शी गोइंग टू हर ऑफिस, यानी कि ऑफिस आते वक्त। अब ऑफिस तो अपनी आधी स्पीड से आ रही थी, यानी कि x/2 बताना है मुझे। 36/2 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिएगा भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 2 सही 3/4, 4 दूनी 8 होती, 11/4, 11/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई 11/4 लीटर में कितनी दूरी तय करी है, 44 लीटर। 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, भाई 1 लीटर का निकालना है, सिंपल है बिल्कुल। 11 चौक 44, 4 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है। भाई 16 किलोमीटर चला है 4 की स्पीड से, अच्छा, और बाकी बची दूरी तांगे से तय करता है। अब उसने तांगे की चाल नहीं बताई हमें। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है तो 1 घंटे अधिक समय लगता है। चलिए यहाँ पे इस चीज को देखते हैं। भाई उसने क्या बोला है, 1 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि 16 किलोमीटर की दूरी वो उससे किससे चली है, 4 से चली है, प्लस, अच्छा 40 में से 16 माइनस किया तो कितना बच गया, 24। उसने तांगे से हमने मान लिया x से तय करी है। अब अगर मैं इनमें से ये माइनस करता हूँ, इसने क्या बोला है, जो पहले वाली 16 किलोमीटर की दूरी है उसने x से चली है, प्लस बाकी जो 24 वाली दूरी है उसने कितने से चली है, 4 से चली है, और उसको कितना समय लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो तांगे की चाल याद करें, यानी कि हमें x की स्पीड, x की वैल्यू बतानी है। चलिए डायरेक्ट बता सकता हूँ मैं इसको कैसे, भाई 4 चौक 16, 4 प्लस 24/x माइनस 16/x, प्लस माइनस माइनस, 4 छंग 24 बराबर 1।
चलिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब उसने क्या बोला था, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में तय करनी है, उस वह 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी तांगे द्वारा तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे तांगे से और शेष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करता है तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लग रहा है, यानी कि जितना समय लग रहा है उससे कितना लग रहा है अधिक, और हमें करवाना है एक्चुअल समय तय। इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पे ध्यान करेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा भाई, बेस x सेम है तो 24 माइनस 16 तो कितना बच गया यहाँ पे 8 बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे -6 प्लस 4 माइनस का 2 और -2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, -1 प्लस का 2, यानी कि 8x बराबर 1। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने मुझसे पूछा क्या था, ये देखते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द हॉर्स कैरेज। हॉर्स कैरेज यानी कि तांगे की गति जो हमने x मानी तो हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परवेज शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। चलिए, वे एक ही समय में एक ही राजमार्ग से एक दूसरे कस्बे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज अपने गंतव्य तक 16 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, अब उसने दिया है आगे 16 घंटे लगते हैं और 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। चलिए, यदि परवेज ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की तो गौतम की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। मिलने के बाद का समय दिया, यहाँ पे लिखेंगे मिलने के बाद का समय। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ये कितना हो जाएगा, टाइम 1 हो जाएगा ये 16 घंटे और टाइम 2 हो जाएगा 4 घंटे ज़्यादा। अब उसने परवेज की गति दे दी, परवेज शहर ए का रहने वाला है, 40 की स्पीड से चल रहा है, अपॉन स्पीड 2 हमें फाइंड करनी है, और मिलने के बाद का समय तो अंडर रूट के अंदर ये कितने ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे परवेज ले रहा है 16 घंटे, लेकिन फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू अंडर रूट में टाइम 2 अपॉन टाइम 1। अब टाइम 2 कितना है, 4 घंटे, 4 घंटे ऊपर और 16 घंटे आ जाएगा नीचे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर मैं यहाँ से आगे चलना स्टार्ट करता हूँ तो कितना जाएगा, 40 बटे स्पीड 2 बराबर 4 को हो जाएगा 2 और 16 को हो जाएगा 4, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो स्पीड 2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, मैं इसको एक बार सॉरी, जल्दी से नोट करिएगा भाई। चलिएगा भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 2 घंटे में पूरी करने के लिए रेलगाड़ी से और कुछ पैदल चलकर जाता है। यदि उसने रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर, हमने मान लिया प्रति घंटे की चाल, x दूरी जो है हमने मान लिया कि भाई उसने 80 में से x दूरी चली उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्लस बची दूरी कितनी होगी 80 माइनस x, ये चली उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई, समय कितना ले रहा है, वो समय ले रहा है वो 2 घंटे का। चलिए, अब ध्यान देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, एलसीएम ले लिया हमने 100। अगर मैंने 100 एलसीएम ले लिया
तो कितना हो जाएगा ये 100 कम 100 यानी कि x प्लस 20 पंजे 100 यानी कि 8 पंजे 40, 400 ये हो गया, माइनस 5 चौक सॉरी 5 कम 5x बराबर 2, ये इधर जाके हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा x, या मैं डायरेक्ट करता हूँ 5x में से x गया तो बच गया माइनस का 4x प्लस 400 बराबर 200, 200 इधर आ जाएगा, 4x उधर चले जाएगा, तो 4x बराबर बच गया 400 माइनस 200, 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर की दूरी, विच इज ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक छात्र 7 घंटे में 442 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 742 यानी कि लगभग 60 की स्पीड से चल रहा होगा ये। उसने कुछ समय 75 किलोमीटर और शेष समय 55 किलोमीटर की गति से तय किया। उसने कितने समय के लिए उच्च गति, चलिए इसको हम एलिगेशन से लगाने की कोशिश करते हैं। भाई 75 ये दे दिया और 55 दे दिया एक इसने, किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं यहाँ पे स्पीड निकालता हूँ तो टोटल दूरी कितनी है 420, टाइम ले रहा है वो कितना 7 घंटे का, तो 7 6 42 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है एलिगेशन लगाने का मेथड क्या होता है, एक से बड़ा और एक से छोटा। 60 माइनस 55 ये हो गया 5, और जी 75 माइनस 60 ये हो गया 15, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15। अच्छा अब उसने क्या बोला है कि जो एक छात्र 7 घंटे ले रहा है और यहाँ पर टोटल कितना टाइम ले रहा है ये 3 और 1 4 रेशियो, 4 रेशियो बराबर 7 घंटे, 1 रेशियो बराबर 7/4 घंटे। अच्छा अब उसने क्या पूछा है कि उसने कितने समय के लिए, यानी कि हमें एक रेशियो की ही वैल्यू बतानी थी क्योंकि उच्च रेशियो वाला ये है। उसने क्या पूछा है कि उसने कितने समय के लिए उच्च गति की दूरी तय करी। उच्च गति 75 थी तो इसका एक रेशियो आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो 4 एकम 4, इसका ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 4 एकम 4, 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया, प्लस 3/4। अब इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, जी 15 चौक 60 और 15 तिया 45, यानी कि 1 घंटा प्लस 45 मिनट। आंसर 1 घंटा 45 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कृष्ण ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करी और वह 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है। अच्छा साइकिल चलाता भाई वो 4 किलोमीटर धीरे, तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे के अतिरिक्त समय लगता है। चलिए किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई थी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर साइकिल से तय करी उसने 96 किलोमीटर की दूरी, एक्स मान लिया हमने। अच्छा यदि वह साइकिल जो है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलाता है, अच्छा 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलाता है तो पहले तो ये हो जाएगी ये, और अगर कम चलाए तो हो जाएगी ये वाली, और उसके बाद उसने क्या कहा है 2 घंटे का उसको अतिरिक्त समय लग रहा है। चलिए यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ x इंटू एक्स माइनस 4, तो यहाँ पर जाएगा 96x, यहाँ पर जाएगा 96x माइनस माइनस प्लस 96 इंटू
4 बराबर 2। चलिए अब आगे चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा। 96x से 96x कैंसिल तो जगह 6 चुक 24 का 4 कैरी कितना, 6 चुक 24 का 4 कैरी 2, 4 नंग 36 और 2 38। इधर बात करते हैं तो जगह 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 से इसको काटता हूं मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4, 142। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192 इक्वल्स टू 0। 12 एकम 12 और 12 छिंग 72 16, यानी कि इसके जो पेयर बनेंगे वैसे बनेंगे। देखो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ये बन चुकी है बाइनोमियल इक्वेशन। बाइनोमियल इक्वेशन में क्या होता है, ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो प्लस माइनस करके 4 दे और मल्टीप्लाई करके 192 दे, वो भी माइनस का। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, और यहाँ पे ध्यान देंगे अतिरिक्त समय जो है -2 घंटे लग रहा है, तो -2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेंगे हम माइनस का 16x प्लस 12x माइनस 192 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा x कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस 16 प्लस का 12 कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ पे x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, जो माइनस वाला पेयर होगा ना वो आंसर होगा, यानी कि अगर -60 है ना तो इक्वल टू के बाद जाके प्लस का 60 बन जाएगा और यही आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या बच गया, प्लस का 16। अच्छा क्योंकि स्पीड दी है तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाएगी। और अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई जल्दी से करते हैं नोट इसको। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शीला सामान्य गति से एक निश्चित दूरी 13/4 की गति से तय करती है और सामान्य समय से 8 मिनट अधिक लेती है। अच्छा, सामान्य समय से लेगी 8 मिनट अधिक। चलिए तो लिया गया समय क्या होगा। अब उसने बोला है गति, स्पीड दे दी उसने, रियल स्पीड और बाद में जाती है उसकी बाद वाली स्पीड, तो कितनी होगी 14:13। टाइम कितना हो जाएगा इसका 13:14। कितना रेशियो ज़्यादा लिया हमारे अकॉर्डिंग, एक रेशियो ज़्यादा, उसने लिया है 8 मिनट अधिक। क्या लिया उसने, उसने 8 मिनट अधिक लिया है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग उसने लिया है एक रेशियो ज़्यादा, यानी कि एक रेशियो बराबर आ गया 8 मिनट। अच्छा तो लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य समय कितना है 13 रेशियो 13 गुना 8, तो कितना होगा 13 104, यानी कि 104 मिनट। 104 देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 104 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 40 की चाल से वापस आती है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। 60 और 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी।
चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अगली 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 40 की दूरी 80 की चाल से प्लस 30 की दूरी 60 की चाल से। अच्छा, यहाँ से निकल जाएगा टाइम। अब मुझे पता है 40 कम 40, 40 दूनी 80, 30 कम 30, 30 दूनी 60, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 आवर। अच्छा, उसकी औसत चाल बतानी है हमें। स्पीड कितनी है उसकी, सॉरी डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 40 प्लस 30 यानी कि 70 किलोमीटर। तो अब मुझे स्पीड बतानी, स्पीड बराबर करना डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 70/1 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। डी किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ और इस चैप्टर का भी एंड करते हुए। क्या कह रहा है, सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4, 3.5, 5 और 45 सॉरी 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिनों में उसने कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत 4 किलोमीटर हो जाए। भाई सप्ताह में 7 है, 4 किलोमीटर 7 चौक 28 माइनस इधर देखते हैं 3 प्लस 4 3.5 प्लस 5 प्लस 4.5। अब इधर देखते हैं, ये हो जाएगा 28 माइनस 4 3 7 और 5 12, तो ये हो गया ठीक है। और ये 4 4 8 हो गए, 12 और 8 20, 28 माइनस 20 बराबर 8। अच्छा, अब उसने क्या पूछा है 8 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। 8 है विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, मैंने ये थोड़ी सी कोशिश की थी आप लोगों के लिए, एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं आपको उस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं कि जो आपके एग्जामों में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। और अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो आपको इनसे ही मिलते जुलते हुए बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं रेलवे के लिए। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो या कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ या मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।